खिराजी अकीदत देने के लिए एक बहुत बड़ा मुहर्रम का जुलूस हमारे इलाके से गुजर रहा है। जानीपुर से शुरू हुआ और जानीपुर काली मोड़ से होता हुआ, न्यू प्लॉट से होता हुआ, सभी धर्मों के लोग इसका स्वागत करके करबला के शहीदों को प्रॉफिट मोहम्मद हुसैन जी को यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मोहम्मद प्रॉफिट हुसैन साहब के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 72 जो शहीद हुए हैं हमारे यहाँ के, इनके इलाके से, घर से ये निकला है। और यहाँ पे हम सजदा कर रहे हैं कि हम सभी भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं और हमें भाईचारे के साथ रहना दिया जाए। पूरी दुनिया में हम पैगाम भेज रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोग इसको यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद हुसैन जी को खिराजी अकीदत दे रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि हमारे घरों में शांति बनी रहे। करबला के शहीदों ने, 72 शहीदों ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उसके बताए हुए हम रास्ते में चले। और यहाँ पे मैं खुद हिंदू धर्म की तरफ से खुद शामिल होकर के मेहंदी के साथ चल रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी का है, मौका है कि हमें भी इस मौके के ऊपर हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमें यहाँ पे अपने साथ शामिल किया। और देखिए, तमाम बाज़ारों में रौनक देखिए, सभी इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ से ये गुजर रहा है। तो यही पैगाम है। इस मौके के ऊपर हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घरों में सुख शांति बनी रहे और हमारा रियासत की खोई हुई खुशियाँ जो है वो हमें वापस मिले, हमारे नौजवानों की जो हक है वो वापस मिले, रियासत का दर्जा मिले। हाँ, और इत्तेहाद के लोग भी हमारे पास आए हैं। देखिए, आज मुहर्रम को लेकर के हमारे कुरैशी साहब, मौलवी साहब भी की क़ियादत में और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीदों को, प्रॉफिट इमाम हुसैन साहब को और उनके साथ 72 जो बाकी के साथी जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, इस बात को लेकर के कि आपसी भाईचारा सारा बना रहे। और इसी मौके के ऊपर हिंदू धर्म की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को इस खिराजी अकीदत में शामिल होने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये देखिए कि पूरे का पूरा बड़े हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। और यही हमारी खूबसूरती हमारे जम्मू कश्मीर की है। और यहाँ से एक पैगाम हम भेजना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहने दिया जाए। और इसके साथ साथ हम ये पैगाम भेज रहे हैं कि पूरी दुनिया को, तमाम मुल्कों को, कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग जो है प्रॉफिट हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं और हमें प्यार के साथ चलने दिया जाए। और हम मरकज़ की सरकार में इस समय हम यहाँ पे दुआ कर रहे हैं इमाम हुसैन की कि हमारा भाईचारा कायम रहे। सच्ची खिराजी अकीदत वही होगी जो हम उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर चलेंगे, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी और 72 करबला के शहीदों ने कुर्बानी दी थी। और ये देख लीजिए हमारा भाईचारा। और इस मौके के ऊपर मैं दुआ करूँगा प्रॉफिट मोहम्मद हुसैन से कि हमारे जम्मू कश्मीर की खोई हुई खुशियाँ वापस आए, रियासत का दर्जा वापस आए, आर्टिकल 370 वापस आए। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो सेलेक्टिव डिमोलिएशंस ड्राइव हो रही हैं कुछ फिरके के लोगों के ऊपर, उसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। जिस तरीके से आप डिमोलिएशन ड्राइव्स आप देख रहे हैं यहाँ पे चलाई जा रही है। अब मैं ये कुरैशी साहब से कहूँगा कि आप भी हमारे मौलवी साहब हैं, आप इस मौके के ऊपर ज़रा। जैसे कि मैं अंजुमन हैदरी का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी ज़ेरे क़यादत में ये जुलूस निकलता है इमाम जनाब अली असगर का, और आज का दिन इमाम अली असगर का शहादत का दिन है।
कि जिसे कि 1448 हिजरी हो गया मनाते हुए, और पुरअमन तरीके से हम सब भाईचारे और एकता के पैगाम के साथ दुनिया को पैगाम देते हैं कि आपस में मोहब्बत और प्यार और रसूल से रहें, ताकि दुनिया में हमेशा पीसफुल रहना चाहिए। उससे अमन अमान फैलता है और आपस में एक दूसरे की फिक्र महसूस होती है और एक दूसरे को हमें जान के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था दुनिया को, कि आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और खुलूस से रहें। धर्म हमें हमेशा शिक्षा, ज्ञान और प्यार सिखाता है। धर्म हमें कभी नफ़रत नहीं सिखाता। और अगर धर्म के अंदर प्यार, मोहब्बत, इखलाक और रसूख हो, बिल्कुल ज़िंदगी इतनी आसान है जीना जैसे कि माँ के पेट से हम पैदा होते हैं। और हमेशा सबको हमें एकजुट रहना चाहिए। ये जितने भी जुलूस, चाहे मुहर्रम के हों, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे एकता के पैगाम होते हैं। इंसानियत को जोड़ने के लिए होते हैं और इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए होते हैं। हमारी सोच और फिक्र सबकी एक जैसी रहनी चाहिए, ताकि हम पुरअमन तरीके से अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग अपने अपने जुलूसों को मनाएं, चाहे वो गुरु नानक जी का हो, गुरु रविदास जी का हो, और मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हो, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। धर्म हमेशा हमें इकट्ठा रखते हैं और हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अलग अलग नहीं, परमात्मा एक ही है। और उसी के नूर के साथ हम सब दुनिया में कायम और दायम रहते हैं। और हम इंसान कुछ देर के मेहमान रहते हैं, और हमारी फ़िक्र और सोच वो होनी चाहिए कि आने वाले इंसानों के लिए एक अच्छा पैगाम रहे, ताकि हम पुरअमन तरीके से ज़िंदगी को बिता सकें और इस मकसद हुसैन को हमेशा कामयाब और कामरान अता तरीके से मना सकें, और पैगाम हुसैनी को हमेशा दूर तक ता क़यामत तक हम इसको बुलंदी रखें और परचम इस्लाम को हमेशा ज़िंदा रखें। हर धर्म अपनी अपनी जगह कायम और दायम रहे। बाकी सोच और फिक्र को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि हिंदुस्तान का परचम हमेशा लहराता रहे।